दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राइटन आइलैंड की, जहां पर चाइना ने अभी अपने काउंटर स्टील्थ रडार एंटी शिप मिसाइल बैटरी को लगा दिया है, जिससे कि ट्राइटन आइलैंड की सुरक्षा वो बेहतर तरीके से कर सके। तो ये ट्राइटन आइलैंड है कहाँ पर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और वैश्विक समाज के लिए ये किस प्रकार से थ्रेट बन सकता है चाइना की एक्टिविटी का, इसको हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सैटेलाइट इमेजरी की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि विवादित पैरासेल्स द्वीप समूह में वियतनाम के निकटतम स्थित ट्राइटन आइलैंड पर चीन द्वारा बड़ा सैन्य निर्माण किया जा रहा है। द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसे चैथम हाउस के नाम से जाना जाता है, इनके अनुसार साउथ चाइना सी में यह स्थान चीन के प्राथमिक सिग्नल इंटेलिजेंस बेस के रूप में विकसित होने जा रहा है, जो क्षेत्र में उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। हम तो जानते ही हैं कि चीन एक महत्वाकांक्षी और एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, जिसको जमीन और पानी दोनों की जरूरत है और वो लगातार फैलता जा रहा है। चाइना का मेन एजेंडा अपने सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को ट्राइटन आइलैंड में बढ़ाना है, जिससे कि साउथ चाइना सी में होने वाली ट्रेड एक्टिविटीज को वो कंट्रोल कर सके। जितनी भी अभी सैटेलाइट इमेज की रिपोर्ट्स आई हैं, उससे हमको ये संकेत मिलता है कि चीन अपनी सैन्य क्षमताओं में सुधार के तहत साउथ चाइना सी में विवादित रीफ पर एक नया काउंटर स्टील रडार सिस्टम बना रहा है, जो उसकी निगरानी क्षमता को काफ़ी बढ़ा देगा। इस नए रडार सिस्टम की उपस्थिति से चीन का सिग्नल इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। चैथम हाउस के अनुसार चीन अपनी चौकी को एक एंटी शिप मिसाइल बैटरी और सबसे बेहतरीन रडार प्रणाली के साथ डेवलप कर रहा है, जो चीन के रडार कवरेज में महत्वपूर्ण अंतर को आपका भर देगा। दोस्तों, चीन का विवाद कई उसके पड़ोसी देशों के साथ है, जिसमें उसके द्वारा सो कॉल्ड 9 डैश लाइन खींची गई है। इससे सबसे अधिक प्रॉब्लम वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अन्य देशों को होती है। चीन ने अभी हाल ही में ट्राइटन आइलैंड पर एक नई एयर स्ट्रिप का भी निर्माण कर दिया है। सैन्य बुनियादी ढांचे में इजाफा करते हुए हाल ही में अगस्त में ट्राइटन आइलैंड पर एक नई एयर स्ट्रिप बना दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह पट्टी लगभग 2000 फीट लंबी और 45 फीट चौड़ी है, जो स्टॉल यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग विमानों, हल्के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को समायोजित कर सकती है। इस हवाई पट्टी का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह सैन्य संचालन के लिए लॉजिस्टिक को एक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। ट्राइटन आइलैंड का विकास वुडी आइलैंड से तुलना किया जा सकता है, जिसे चीन के साउथ चाइना सी में विस्तार और सैन्य रणनीति का मॉडल माना जाता है। वुडी आइलैंड पैरासेल्स में सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ लड़ाकू विमान, लंबी दूरी के बम वर्षकों और अन्य सैन्य सुविधाओं के लिए एक उन्नत खुफिया आधार है। अगर हम एग्जाम्पल लें नवंबर 2020 का, तो यहाँ पर चीन ने वुडी आइलैंड पर H-6J मिसाइल बॉम्बर तैनात किया था, जो इस द्वीप की सैन्य क्षमता को दर्शाता है। वहीं पर बात करते हैं इस द्वीप की श्रृंखला रणनीति के बारे में। ट्राइटन आइलैंड पर सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम लगाने से चीन की एंटी एक्सेस स्ट्रेटजी को और भी मजबूती मिलेगी। इससे न केवल पीएलए वियतनाम की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी, बल्कि इसके कारण वियतनाम के क्षेत्र पर एक अतिरिक्त खतरा पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं कि चीन ने सो कॉल्ड डैश लाइन को भी खींचा हुआ है, जिससे कि विवाद हमेशा बना रहता है चीन के पड़ोसी देशों के साथ। अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से इस नियंत्रण को चीन मजबूत कर सकता है, तो ट्राइटन आइलैंड पर चीन का सैन्य निर्माण साउथ चाइना सी में चीन की सैन्य ताकत को बढ़ाने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। वुडी आइलैंड विकास मॉडल का अनुसरण करके और बेहतरीन सर्वेलेंस व रक्षा क्षमताओं को जोड़कर चीन एक व्यापक सैन्य नेटवर्क बना रहा है, जो उसकी क्षेत्रीय दावों को मजबूती देता है और उस क्षेत्र में शक्ति का प्रक्षेपण करता है। तो दोस्तों, हमको ये समझना होगा कि साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ से वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड आपका होकर गुजरता है और $5 ट्रिलियन का ट्रेड जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। अगर चीन ने पूरी तरीके से साउथ चाइना सी पर नियंत्रण अपना कर लिया, तो भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया देशों के सामरिक लिहाज से भी खतरा आपका उत्पन्न हो जाएगा। वहीं पर भारत ने रशिया के साथ चेन्नई व्लादिवोस्तोक के रूट को आपका ऑन कर लिया है, लेकिन वो तभी बेहतर तरीके से चल पाएगा जब साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटी को रोका जा सकेगा। इस पर आपका मत क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और फैक्ट फिगर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें।